मैं करना दर्शन सिंह बाबा इन्होंने प्रशासन को कर रहे हैं और मन में एक मान प्राप्त है कि एक ऐसी संस्था है जिहड़ी लवार लाचार मनोबुद्धि उधर चुप कर अपाहिज और यतीमां की देखभाल करती है। इस वे साढ़े को संस्था जी है भगत पूरन सिंह ने 1947 लाहौर तो आने तो बाद शुरुआत की थी और 47 तो बाद 57 तो बाद एक जी संस्था के रूप के रिकोगनाइज हुई। इन्होंने सारे पंजाब के तकरीबन 7 ब्रांचेज ने अमृतसर अमरोली विधायक गोंदवाल साहब मानावाला जलंधर संगरूर और चंडीगढ़ ये सारी ब्रांचों के इस वे तकरीबन 1700 से 45 के करीब मरीज ने। ये सारे ही लवारस मरीज ने छोटे छोटे बच्चों को लैके 90 साल तक बुजुर्गों को शामिल करके और इस तो अलावा असी आलमोस्ट 5 स्कूल रन करते हैं। 4 इंस्टीट्यूशन जोड़े ने साढ़े मानावाला ब्रांच के विच एक बुटरकला कादियां के विच बेसिक एम भगत जी के बाद डॉक्टर इंद्रजीत कौर ने इस संस्था की कमान संभाली और उन्होंने जिहड़ियां 2 या 3 ब्रांचा सी उन्होंने बढ़ा के अज 7 ब्रांचा कीतियां। उन्होंने इस संस्था के प्रसार के विच बहुत बड़ा योगदान है और मैं तो कहना कि इत्थे एक विजिट जोड़ा है ना वो तुहाडी आत्मा नूं टुंब जांदा और असीं बार बार कहने हैं कि एक संस्था नहीं है ये रब दा घर है। लोग जोड़े विजिटर इत्थे आते हैं वो आते हैं विजिट करने वास्ते देखने वास्ते मगर जो जाते हैं इतने इमोशनल हो जाते हैं कि उन्होंने अखां दे विच हंझू आ जाते हैं। सामने हमने जो देखा ठेला जो कि एम्बुलेंस के रूप में सामने पिक्चर नजर आ रहा है उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये जो रिक्शा है इस भगत पूरन सिंह जी अपने सेवक प्यारा सिंह नाल लैके जाते सी इतों दरबार साहब और सारा दिन उत्थे रहते सी दरबार साहब के गुरुआं दे उत्ते और उस तो बाद शाम उन्होंने लैके आते सी। ये उन्होंने याद अजे तक एक मोमेंटो के तौर पर रखा है। सर थोड़ा पीछे हटना, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। कौशल माइक आईटी लगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हम आज दिल्ली से सेवा करते हुए आज गुरु की नगरी अमृतसर में पहुंचे हैं और ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। मैं बताऊँगा आपको भाई गुरु सिंह जी ने इनकी स्थापना की थी और इस ईश्वर का घर है। जब ईश्वर के दिए हुए बीमारियाँ जो भी क्रियाएँ दी गई हैं इंसान के ऊपर, एक भाई पूरन सिंह जी ने परमात्मा का एक रूप स्वरूप एक आज से नहीं कई वर्षों से कर रहे, इसकी दुनिया में मिसाल नहीं है। उन्होंने जो सेवा शुरू की गरीबी से एक सड़क से लेकर स्थापना शुरू करके आज इतना बड़ा वाला पैदा किया हुआ है। आज मैं जब बाबा साहब से मिला हूँ आता तो बबली साहब बहुत था, लेकिन मेरी मुलाकात हुई मैं कुछ नहीं बोल सकता, मेरी आत्मा काम गई अंदर से। अभी तो मैं यहाँ देखा एग्जीबिशन देखा है, लाइब्रेरी देखी है, अगर इसके बाद मैं भी जाकर देखूँगा शायद हो सकता है मेरी आत्मा को रुला दिया जाएगा। और मेरी ये दिल की तमन्ना है कि जो बख्शा बाकी मेरा जीवन बचा हुआ है मैं इसमें लिखे लूँ। तो जो सेवा हमको आईटी से दी है, हम पूरे कोविड वॉरियर कोविड पेशेंट को लेते आए हैं। बाबा साहब से मुझे ये बहुत खुशी हुई कि भगत जी की कुछ एक बरादर थी कि हमारे पेशेंट को हमारे लोगों को यही चीज देनी है, लेकिन जो आप सामान लेके आए हैं हम आपको वापस नहीं भेजेंगे, हमारे स्कूली बच्चों को देंगे। मैं इनका बहुत ऋणी हूँ, तहे दिल से ऋणी हूँ कि उन्होंने मेरी सेवा को अज़ब इज्जत के साथ प्रवान किया है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इनकी संस्था का एक हिस्सा बन के, एक मेंबर बन के, जो ये पंजाब में सेवा कर रहे हैं इसको मैं बाकी हिंदुस्तान में करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। क्यों भाई भगत पूरन सिंह जी जो हुए हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर, हमारी सिख हिस्ट्री के अंदर एक दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल रहे हैं, जिन्होंने गरीबी के चूल्हे के अंदर एक दुनिया को मैसेज दिया है। मानस की सेवा सबसे पहले
सतगुरु की सेवा सफल है। जिस करिए चित लाए वही मिशन हम लेके चले हुए हैं, वही मिशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो भाई भगत सिंह वही मिशन को लेकर चले हैं। ठेला रूपी एम्बुलेंस को आप कैसे देख रहे हैं? मैं ये देखता हूँ आज की डेट के अंदर हम जब ऑक्सीजन वेल इक्विप्ड आपके पास एम्बुलेंसेस हैं, एक एम्बुलेंस ऐसी है जिसमें मानवता की एम्बुलेंस की नजर आती है। आज से नहीं कई 100 साल कम से कम मेरे हिसाब से 30 साल 30 साल पहले ये शुरू की गई है। ये आपकी मानवता की एम्बुलेंस है, मानवता की सेवा है। सर आपका पूरा परिचय? मैं जगतार सिंह, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, लेकिन गुरु की कृपा जब मुझे ITC ने सेवा बख्शी तो मैंने एक समिति का संगठन किया है, गुरु सेवा फाउंडेशन। उसके पहले हमने खालसा फाउंडेशन के साथ काम किया था। हमने 2000 से ज़्यादा मेरे 10,000 लोगों को हमने फ्री ऑक्सीजन दी थी। जब उसके बाद हम फ्री हुए थे हमने सेवा लिया 2 महीने के अंदर से। हम पूरी दिल्ली के अंदर ऑल कोविड पेशेंट, कोविड वॉरियर, चाहे वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है, चाहे वो आर्मी का हॉस्पिटल है, हमने घर घर जाके 2 महीने के अंदर हमने सेवा दी। और पिछले 3 दिन से हमें पंजाब शुरू हुए हैं, सोनीपत, पानीपत, करनाल और खन्ना से होते हुए लुधियाना, और आज हम गुरु की नगरी। तो मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ। पूरन सिंह जो मेरे दिलों में घुसा हुआ था, आज मेरे तक शुरू हुए हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी किस संस्था से जुड़ के, जो मेरा ईश्वर ने मेरा जीवन बख्शा हुआ है, तो मैं लग के जुड़ के काम करूं। यही मेरी अरदास भी है गुरु सामने, और मेरी यही प्रार्थना है भगत पूरन जी सामने की, जो आपने मार्ग दिए हम दुनिया को मार्ग बताएं। यही मानवता सबसे बड़ा मार्ग है, किसी के दर्द को अपने दिल में बसा लेना। यही गुरु सिंह जी की इच्छा थी, उन्होंने पूरी करके दुनिया को दिखा दी। ये दुनिया की मिसाल रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप देख रहे हैं मानव रूपी ठेला चलित एम्बुलेंस जो 2 पैदल पैंडल से चलता है। इस एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस है जिसमें ना मोटर है, ना इंजन है, ना ऑक्सीजन है, और एक इंसान का जज्बात आप देखिए एम्बुलेंस के रूप में। और आइए कुछ उनके तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पिक्चर देखें आप। कई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। ये सारी उनकी जीवनी से जुड़े हुए सभी पहलू हैं। एक एक कर तस्वीर मैं आपके सामने लेके आया और पूरी घटनाक्रम कुछ शब्दों में मैंने आपको पहुंचाने का कोशिश किया है। जुड़े हुए सारे तस्वीर मैं रवि नीरज, पंजाब गोल्डन टेम्पल आने के दौरान हमने ये देखा और आपके लिए ये सारी
तस्वीर के आगे सब कुछ छोटा पड़ता, सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखता है। मैं रवि नीरज, दूधिया द वॉइस न्यूज के लिए, पंजाब। गर्मी करके चले गए। और कभी नहीं आती। हाँ, सब चीज़ ना हाइजीन सैनिटेशन और आपको जड़ी है वो चीज़ें हैं। इसे तो बात है कि पूर्व वाले नाम से एक सौ से एक और को में नीरवार मानवर में 800 लिख लीजिए। आ जाइए, चल बोल आईडी लगा, और तो कितों शुरू किते आपका सफर कितने चलना गया? आईडी लगा। सफर शुरू कितने किता सी तो जाना किहड़े तक? किस जगह तक की नाम ते किता सी? मेरा नाम कोमलप्रीत कौर है। अच्छा, किहड़ा पिंड दा सी, कित्थों दी है तू? मैं इत्थों दी ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਬੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? पिंगलवाड़ी दी। ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇ ਕੌਣ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਡ ਕੌਣ ਸਨ? डॉक्टर इंद्रजीत कौर। ਇੰਦਰ ਕੌਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? भगत जी ने। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? भगत पूरन सिंह। ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ? हाँ जी। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੀਏ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗੀ ਹੁਣ? ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? नहीं बीए भी लुधियाने तो की पंजाबी ਪੰਜਾਬੀ। यूनिवर्सिटी ਹੁਣ ਤੋਂ ਐਮਏ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? एमए भी उत्थे ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ? उस तो बाद जो ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੂੰ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? मैं इत्थे करूंगी स्पेशल स्कूल। ਇੱਥੇ ਕਰੇਗੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇਂਗੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ? ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਮਾਨਵ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है ना? भैन जी तुसी दोस्तों ये जो एरिया है, ये जो एरिया यहाँ पे मल्टी रिटायर बच्चे हैं सारे आईडी लगा, आईडी हिलाना मत। भैन जी वर्ल्ड भी है, नेशनल चैलेंज भी है। आज की डेट में एक बच्चे को पालना मुश्किल होता है। आप इतने सारे बच्चों को एक साथ देख रेख कर रहे हैं, कैसा अनुभव? ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲਾ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਾਦੀ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। एक माँ को 2 बच्चे 3 बच्चे यही पालते आईडी हैं, ऊपर। लेकिन आप सारे बच्चों को एक साथ एक माँ के रूप में देख रहे हैं। पिता का तो काम अपनी जगह होता है, पैसे ला करके दे देते हैं, घर चलाना तो एक माँ के ही हाथ में होता है। आप इतने सारे बच्चों की माँ बन कर बैठे हुए हैं। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ क्वेश्चन मत करना। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਧੀਆ। थैंक यू। मैं कौशल रवि नीरज के साथ दूर देहात पे निकला हुआ था। एक ऐसी माँ को हम ढूंढ करके निकाले हैं जो एक बच्चे नहीं कई बच्चों को पालते हुए हैं। और इनका सहयोग देने के लिए हमारे टीम के बहुत सारे मेंबर हैं जो इन्होंने एक परिवार को चलाने के लिए किस हिसाब से किस तरह से ढूंढते हुए आए हैं। आइए हम जानते हैं श्री जगतार सिंह जी से। देखिए, ये मेरा सौभाग्य समझता हूँ। मैं पिछले 2 महीने से कोविड पेशेंट की आईडी ऊपर। सेवा में लगा हूँ, जिसकी सपोर्ट मेरी कंपनी ITC की है, जिसके प्रबंधक संजीव पुरी जी और हेमंत मलिक जी ने हमें ये बहुत बड़ी एक सपोर्ट कहूँ या कहूँ कि सेवा दी है मेरे को। मेरे ऊपर एक जिम्मेवारी सौंपी थी, मैं उसको निभा रहा हूँ। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं गुरु की नगरी में जब आके यहाँ पे देखा है, मैं सालों से यहाँ आता हूँ, मेरा जन्म भी यहाँ हुआ है बटाला के अंदर।
लेकिन मैं आज जिस जगह पे आया हूँ शायद मैं अपनी ज़िंदगी पर देखा नहीं था। आज देख के मेरे आत्मा के अंदर कल्पना आ गई, तब अंदर आकर देखा है कि जितनी सेवा कर रही है संस्था, शायद आम आदमी क्या आम संस्था के लिए भी नामुमकिन है। तो भाई पूर्ण सिंह का हम नाम सुनते थे, हम गुरुद्वारों में जाकर देखते थे भी ये चैरिटी करनी है, लेकिन आज आके मालूम पड़ा कि कुछ करना है तो ये संस्था के लिए हम जुड़े और इस संस्था को पूरा फैलाएं। और जिस ढंग से ये काम कर रहे हैं, मैंने कभी देखी है फोटो भाई पूर्ण सिंह जी को, बंदा जो हाथ लगाने वाले हैं उनको सर पे उठा रहे हैं, उनको सेवा कर रहे हैं। और बहन जी का मैं देखा कि उन्होंने बताया कि लोगों के कीड़े पड़े हुए हैं उनको भी साफ करके की सेवा करें, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। सबके मानता की सेवा है। मेरे साथ मेरे दोस्त कीमा जी आए हैं जो मुझे यहाँ पे लेके आए हैं, मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे लेके आए हैं और मेरे साथ जुड़ के, हम इस संस्था के साथ जुड़ के जो भी हमसे हमारा गुरु उद्देश्य करेगा हम पूरी सेवा करेंगे। कीमा नमस्कार सर। सर क्या कहना चाहते हैं? मैं जी ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਦੇਣੇ ਆ ਸੰਸਥਾ आपका नाम सर? ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਮਗਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੀਐਸ ਤੁੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ SCPC ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ, ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਧੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਬ ਉੱਠੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। सर आप हिंदी में बताएं ताकि लोगों तक मैसेज जाए, सिर्फ एक सिख कमेटी ही नहीं बाकी और भी कमेटी आ करके इन प्यारे बच्चों को देख रेख में आगे आए। देखो, ये भगत पूर्ण सिंह जी ने ये संस्था को स्थापित किया और उसके बाद इतना काम उन्होंने किया, अपने आप को भूल गए और लोगों का जो बना बड़ा वो उनके मन में रहा। और समय ऐसा हुआ कि ये बताने की जरूरत नहीं है, एक कहावत है, खुदी को कर बुलंद उठना के हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। उसके बाद भगत पूर्ण सिंह जी इस लेवल तक पहुंच गए, उनको किसी को ये बताने की जरूरत नहीं होती थी ये करना है, खुदा अपने आप जो है रास्ता खोल देता था। अभी जो है ये संस्था यहाँ पे निस्वार्थ और बिना किसी पेमेंट लिए हुए लोग मानवता की सेवा की जा रही है। जैसे मैंने बताया कि 1746 के करीब इस टाइम है, हर साल तकरीबन 400 के करीब पेशेंट आते हैं। जब पेशेंट आते हैं तो उनकी हालात ऐसी होती है कुछ नहीं बता सकते, ना उनका दिमाग ठीक होता है, ना ये बताते हैं कि हम कहाँ से हैं, क्या मेरा नाम, कौन मेरे माँ बाप है। धीरे 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 ट्रीटमेंट और सेवादारों की सेवा से प्रभावित होकर वो रिकवर करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को रिकवरी के लिए कुछ दिन लगते हैं, कईयों को कुछ महीने लगते हैं, कईयों को सालों साल लग जाते हैं। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट हैं जो 5 साल 10 साल के बाद दोबारा आए अपनी ज़िंदगी में कि मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ और ये मेरे माँ बाप हैं, मेरे बाप का नाम ये है, मेरी माँ का नाम ये है, मेरा घर इस जगह है। और जब वो ठीक होते हैं तो हम अपनी सेवादारों की टीम के साथ उनको उनके घर तक पहुँचा के आते हैं। इस संस्था से कोई कैसे संपर्क करे और आपको कैसे सहयोग पहुंचाए, वो क्या तरीका होगा हमारा और ये कौन सा जगह है? हम ये अमृतसर पिंगलवाड़ा भगत पूर्ण सिंह जी का है
और हमारी वेबसाइट है pingawada.org, जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं। बाकी हम फ्री लिटरेचर बांटते हैं। लिटरेचर के ऊपर संस्था के पूरे कार्य की प्रणाली है वो दी हुई है। आपका मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर, मेरी वेबसाइट, पंजीका नंबर, संस्था का नंबर सारे उसमें दिए हैं। मोबाइल नंबर है क्या? मोबाइल नंबर आप बता सकते हैं? मेरा मोबाइल नंबर है 9814535937। एक बार दोबारा बताइए सर। मेरा नाम कर्नल दर्शन सिंह बावा, मोबाइल नंबर 9814535937। ये मोबाइल 24 आवर ऑन होता है। दिन के टाइम हिंदुस्तान के अंदर के लोग कांटेक्ट करते हैं, और जब रात पड़ जाती है तो अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया। ये व्हाट्सएप पे है? व्हाट्सएप पे है। धन्यवाद। थैंक यू। गुरु की सच्ची सेवा किसे कहते हैं, आज हमने जाना पिंगवाड़ा में आकर के श्रीमान जी से और माता जी से। धन्यवाद। आप देख रहे थे दूर देहात।